मोहम्मद वाले मोहम्मद फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आख़िर दाअवाना वला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअन सावतिल्लती यादतुल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबिअत अला क़त्लि अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीअन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हुसैन हिदायत के चिराग हैं और सफ़ीनत निजात है, निजात की कश्ती हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हर ज़माने में परवरदिगार ने इस दुनिया में हादी भेजा हिदायत के लिए, और हिदायत जो है दो तरीक़े से होता है, एक कौल के ज़रिए, एक फ़ेल के ज़रिए। कौल के ज़रिए मसलन जो है आपने किसी जगह का रास्ता पूछा और इंसान जो है ये कह दे कि मसलन फ़लाँ जगह आप बाहर निकलिए और फिर जो है दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, फिर जो है सामने जो है वो चीज़ है कि जो आप पूछ रहे हैं। तो ये जो है कौल के ज़रिए, और एक जो है फ़ेल के ज़रिए, यानी इशारा कर दिया, हाथ से जो है इशारा कर दिया कि मसलन सामने है, या मसलन जो है इसे इशारा कर दिया। तो एक जो है कौल के ज़रिए होता है, एक फ़ेल के ज़रिए। बहुत दकीक बात है, सुनिएगा, थके नहीं ना है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया आप तो मजमा देख के घबराना नहीं चाहिए, है ना। वो अलग चीज़ है कि हर शख्स जो है ये सोचता है हमारी मजलिस हम जाएंगे, नहीं होगा नहीं जाएंगे। पढ़िए सलवात। तो हाई है ना, हर शख्स अपनी अपनी मजलिस में आ रहा है। अब ये हो गया है बाहर। तो हिदायत जो है एक कौल के ज़रिए है और एक फ़ेल के ज़रिए है। और रसूल इस्लाम ने मैदान ग़दीर में कौल के ज़रिए भी हिदायत किया, फ़ेल के ज़रिए भी। अपने हाथों पे बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहा मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद कि जिसके हम उसके जो है अली मौला है। तो देखिए हिदायत का रास्ता, हिदायत। तो ये जो है फ़र्श अज़ा, ये हिदायत है कि इंसान जो है यहाँ से हिदायत लेकर
और मसलन जो है उसके अंदर जो भी रज़ाइल वगैरह पाए जाते हों तो वो दूर हो जाए, है ना। जिस तरीके से भी, है ना, फ़ज़ाइल सुनकर कभी कभी जो है इंसान से गुनाह सरज़द हो जाता है, वो अलग मसला है कि उसे एहसास न हो। आँख से इशारा कर दिया, किसी के ख़िलाफ़ आँख से इशारा किया, है ना, कि मालूम ये हुआ कि गुनाह सरज़द हो गया, उसे जो है एहसास नहीं हुआ। या मसलन जो है आप आ रहे थे मजलिस में, दूसरे साहब भी आ रहे थे मजलिस में, अब उन्होंने कहा कि आपको मालूम है फ़लाँ साहब जो है बहुत अकड़ रहे थे, अब ये हो गया उनका। अब मालूम हुआ कि दूसरे साहब, है ना, ग़िबत तो नहीं कर, हाँ 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 सही कह रहे हैं, सही कह भाई। मालूम ये हुआ कि इस तरीके से जो है वो शामिल हो गया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ। तो अब आप देखें कि हम जो है बचपने से मजलिस हुसैन, ज़िक्र अहले बैत सुनते चले आ रहे हैं, और जो है इस ज़िक्र के तुफ़ैल में जो है हमने कितना खाया शुमार भी नहीं कर सकते, है ना। हलीम, खिचड़ा, बिरयानी सब है ना, नमक पारा सब खाया ना। लेकिन जो है अब अगर गौर करे इंसान तो आया ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया, तो अब जो है उसके अंदर से जो बुराइयां थी वो बुराइयां दूर हुई या नहीं। अब जो है हम आपको थोड़ा सा एक तरफ लेकर चलते हैं कि ईरान में एक शहर है, माज़ंदरान नाम है ना, वहाँ शहर है। तो वहाँ पे जो है एक शख्स था, दौलतमंद था, पैसे वाला था, या वहाँ का बहरहाल बादशाह रहा होगा, दौलतमंद था, पैसे वाला था। लेकिन चंद अफराद थे, 7-8 अफराद, वो डाकू थे, और उनका काम ही यही था कि बस जो है रात में जिस वक्त भी, है ना, मौका मिले हम जो है डाका डाल दें। तो ये जो दौलतमंद था, तो अब जो डाकुओं ने, और जो डाकुओं का सरदार था, अब उसने कहा कि देखो फ़लाँ शख्स के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, दौलत है, लिहाजा मौका पाकर चोरी कर लो। अब ये सब जो है अपना देखते थे कब मौका मिले। मालूम हुआ कि हर वक्त जो है पहरेदार हैं, दिन में देख रहे हैं 12 बजे तो पहरेदार है, 11 बजे देख रहे हैं तो पहरेदार है, शाम के वक्त देख रहे हैं तो पहरेदार है, रात के वक्त देख रहे हैं तो पहरेदार है, 2 बजे देख रहे हैं, पहरेदार सब जो है ना सिपाही खड़े हैं। अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, मौका तो है नहीं। तो अब जो है मशवरा किया, डाकू के सरदार ने ये कहा कि नकब करो। जानते हैं ना पुराने ज़माने में जो चोरी करते थे, अब आज का ज़माना अलग है ना, सुंघाया ले गए, वो तो था नहीं पहले ना, है ना, पहले तो अलग था। तो अब ये हुआ कि दूर से जो है ना सुरंग बनाओ इस तरीके से, और बहुत दूर से जो है वो सुरंग बनाते रहे, मेहनत करते रहे, और आखिरकार जो है उसके घर तक जो है सुरंग बना दिया। और डाकुओं के सरदार ने ये कहा कि देखो कोई चीज़ भी छोड़ना नहीं, सब है ना चोरी कर लेना। सुरंग बना दिया। अब बनाने के बाद जो है अब डाकू गए, और जाने के बाद है ना तमाम सामान को सब उठा लिया, अब लेकर जो है जाने लगे। अब जब जाने लगे तो उसमें से एक जो चोर था, डाकू था, उसकी नज़र पड़ी दूर, रात का वक्त था, नज़र पड़ी तो उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद चीज़ है। तो इसने सोचा कि ये तो हीरा है, इसलिए सरदार ने कहा था कुछ छोड़ना नहीं। तो इसने देखा कि सफ़ेद है, समझ गया कि ये हीरा है। अब उसे जो है उठाया, और उठाने के बाद जो है ज़बान पे रखा। अब जो ज़बान पे रखा तो ये हीरा नहीं कुछ और निकला। पहुँच गए, ज़बान पे रखा तो ये देखा कि हीरा नहीं है, ये तो कुछ और है, नमक था, है ना, नमक। अब जो है उसे वहीं छोड़ दिया। अब जब ये डाकू सब सामान लेकर जब सरदार के पास पहुँचे तो सरदार ने कहा कि सब सामान लेकर आ गए। कहाँ जितना सामान था सब लेकर आ गए, लेकिन हमने अंधेरी रात में ये देखा कि एक सफ़ेद चीज़ है, तो हमने ये सोचा कि ये हीरा है, और उठाया। उठाने के बाद ज़बान पे रखा तो मालूम ये हुआ कि ये हीरा नहीं है, ये जो है नमक है। तो सरदार ने पूछा कि चख लिया? सुनिए बहुत दकीक बात है ना, गलती से हुआ ना। कहा कि चख लिया? कहा हाँ। ज़बान पे रखा? कहा ज़बान पे रख लिया? कहा हाँ। उसका जायका मिला? कहा हाँ। कहा जितना सामान है सब ले जाओ।
ले जाओ और ले जाकर वहीं पे रख दो। बहुत दकीक बात है, कहा वहीं पे रख दो। अब इधर जो सरदार सुबह को उठा, देखा तो सुरंग बना हुआ है, लेकिन जब सामान की तरफ नजर किया देखा कि कुछ भी नहीं गया। अब ये जो है तहज्जुब करने लगा कि चोर ने जो है ना इतना मेहनत करने के बाद भी कोई सामान नहीं गया। अब ये जो है परेशान है, दंग हो गया। आखिरकार जो है उसने ऐलान कर दिया, तमाम जगह चौराहों पे ऐलान कर दिया कि देखो जिसने भी ये काम किया है हमें वो बता दे तो हम उसे इनाम देंगे। अब जब ऐलान हुआ कि हम उसे इनाम देंगे तो अब यही जो है 7-8 जो डाकू थे आके खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा, कहा कि सरकार हम ही हैं, गलती हो गई और हम ही जो है ऐसे अफराद हैं कि हमने ये किया। कहा कि ठीक है वो सब तो जाने दो, लेकिन ये बताओ कि तुमने जो है सामान क्यों छोड़ दिया। तो कहा कि सरदार साहब हम सामान लेकर गए थे लेकिन दोबारा यहाँ पे ला कर रख दिया। तो कहा कि ऐसा क्यों किया। कहा ऐसा इसलिए किया कि आपके घर का थोड़ा सा नमक चख लिया, लिहाजा जो है अब हमारी ज़मीर ये गवारा नहीं करती कि जिसका नमक खाया हो उसके साथ नमक हरामी करे। बस यहीं पे रुक जाइए, बस यही हो गया, मुकम्मल बात हो गई। यानी जिसका नमक खाया हो नमक हरामी नहीं करे। तो अब आप बताइए कि हमने जो है कितना नमक पारा खाया। जिक्र हुसैन में बिरयानी, हलीम, खिचड़ा, शिरमाल, तो जो हुआ जाने दीजिए, लेकिन अब तो तय कर लीजिए कि मौला अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो है हम गीबत नहीं करेंगे। मौला अब जो है नमाज का वक्त हो जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। मौला अब हम वो बुराई नहीं करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। सलवात पढ़िए। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अगर इंसान जो है ये तय कर ले, सोच ले, तो इंसान के लिए हिदायत है। वरना जो है जाहिर सी बात है कि लाख जो है तकरीर सुने, यानी आवाज़ के बयान को सुने, अगर जो है ज़मीर ज़िंदा नहीं है तो असर नहीं होगा। लेकिन वो तो अलग बात है कि इतनी मजलिस सुनने के बाद भी और आप जो है इशारा करेंगे समझ जाइएगा। बाज़ को देखा होगा आपने, देखा है ना कि मालूम ये हुआ कि ऐसे जो है घूम रहे हैं, न मस्जिद में आते हैं न कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन बाद में दाढ़ी रख लिया और हर वक्त जो है मस्जिद में दौड़ रहे हैं। अब पूछिए भाई क्या बात है, क्यों इनकलाब आ गया। अब तक तो आप नमाज नहीं पढ़ते थे, दाढ़ी नहीं, अब दौड़ दौड़ के मस्जिद में आते हैं। तो यही कहते हैं कि 40 दिन चले गए थे। पढ़िए सलवात, समझे आप। 40 दिन में जो है ये हो जाता है कि 40 दिन जो है चले गए थे। तो बहरहाल कि अब आप देखें कि इंसान जो है, इसीलिए परवरदिगार ने एक हिदायत रहनुमा वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पर्दे गैब में रखा है। और हर इंसान इमाम का चाहने वाला जब भी परेशानी होती है तो इमाम के पास जो है अरीज़े के तौर पे ख़त लिखता है ना। क्या लिखता है कि मौला हमें ये परेशानी है, मौला मसलन जो है मकान नहीं है, मौला हमारे पास मसलन औलाद नहीं है, या मसलन जो है हम गरीब हैं। यही तो लिखता है। कई ख़त में अरीज़े में कोई ये लिखता है कि मौला आप खैरियत से हैं, नहीं लिखता ना। क्यों लिखेगा भाई, नहीं लिखता। क्यों? इसलिए उसे मालूम है ज़मीन है तो इमाम सलामत है, आसमान है तो इमाम सलामत है, दरिया है तो इमाम सलामत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये सलामत इमाम ज़माना हज़रत अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ बुलंद तरीन सलवात। ये सब है, दरिया ज़मीन आसमान, तो इमाम के वजूद की वजह से, हुज्जत खुदा की वजह से, यानी ये तमाम चीज़ें हैं तो इमाम जो है वो सलामत है। तो अब जो है आप अरीज़ा जो लिखते हैं, अच्छा बाज़ लोग जो है ये भी कहते हैं ना कि अरीज़ा आपने लिखा तो आया उसका जवाब आया, यानी आपने ख़त भेजा
तो आया उसका जो है जवाब आया या नहीं। अब अगर आप जो है मसलन मिसाल के तौर पे बहुत से लोग जो है ना माशाल्लाह करबला गए थे ना, जो नहीं गए परवरदिगार जो है उन्हें तौफीक दे, तो करबला गए। अब जो है कोई शख्स जो है यहाँ से ये कह दे कि देखिए भाई आप करबला गए हैं तो वहाँ से हमारे लिए कफन भिजवा दीजिए किसी से, है ना, 1-2 दिन में मसलन, या और चीज़ सोच लीजिएगा जहन में अपने, है ना, सोच लीजिए मसलन अकीक की अंगूठी है या जो भी है ना, कि भिजवा दीजिएगा। तो आपने जो है ना इधर से जो आपने कहा जिस ज़रिए से आपने पैगाम पहुंचाया, अब इधर आपने पैगाम पहुंचाया, मसलन आपने ये कहा कि हमारे लिए कफन भेज देना। अब जो है कफन आ गया तो फिर आपका जवाब आ गया, है ना, समझे आप। जो अब मसलन जो है लिखा था कि मसलन बच्चियों की शादी का मसला है या दौलत का मसला है, अब साल भर के अंदर जो है अगर शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, समझ गए, गरीब थे, साल भर के अंदर आप जो है दौलतमंद हो गए, तो फिर इमाम का जवाब आ गया। पढ़िए सलवात। लेकिन जो है ना, यानी यकीन के इस मंजिल पे हो, यकीन के इस मंजिल पे खुद जो छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और कई इमाम से, रसूल इस्लाम से, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से भी, है ना, इस तरीके से रवायत है कि इमाम जो है उसी तरीके से हैं जिस तरीके से सूरज जो है बदली में होता है और रोशनी होती है, उसी तरीके से, है ना, हुज्जते खुदा की वजह से, है ना, ये दुनिया में तमाम चीज़ें हैं तो उन्हीं की वजह से है, इंसान जो है इस्तिफ़ादा कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जब सूरज बदली में हो तो थोड़ा सा नमी होती है ना, और जब नमी होती है तो फिर क्या होता है, फिर जो है कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। समझ गए आप, बहुत दकीक बात है। फिर जो है कीड़े मकोड़े जो है बाहर निकलते हैं, तो इमाम की गैबत में जो तरह तरह की फ़िक्रें हैं, है ना, जो तरह तरह की फ़िक्रें हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। देखे कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना जब नमी होती है तो, और जब सूरज निकलता है तो सब कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। तो ये तरह तरह की जो फिक्रें हैं, जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा तो सब कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अरे क्या करें, देखिए फला साहब जो है पहले बहुत अच्छा अकीदा था, अब जो है ये हो गया, पहले जो है ऐसे थे, अब जो है ऐसे हो गए। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बराबर सुनते रहते हैं कि इमाम को जो है खालिस चाहिए, समझे आप, इमाम को सिर्फ जो है खालिस चाहिए, जो खालिस नहीं है सब छटनी हो रही है। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले बाबा। इतना घबराते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं? वक्त का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में है। जब पर्दे गैब में इमाम है तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है ना वो गैब से मदद करेंगे। और तमाम चीज़ें आप देखें कि जो भी इमाम के चाहने वाले और जो भी उस दौर से गुजरे, खुद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, देखिए बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको सुनाना होता है वो होता ही नहीं है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पढ़ने का मौका नहीं होता है ना, तो वो मौका ही नहीं है। वो ज़बरदस्ती ठोक ठाक करने से फ़ायदा क्या, जहाँ सुनाना चाहिए है ना वो है ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है ना। और जहाँ सुनाना चाहिए वहाँ इंसान सुनाता ही नहीं है। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद के। सुनाने से मेरा जिसको सुनाना है वो रहता ही नहीं है। पढ़िए सलवात पढ़िए। तो अकीदा हो, हबाबा का नाम सुना है ना आपने, ये जो है मौलाए कायनात के पास आई, ये क्या करती थी, ये जो है मौला के फ़ज़ाइल बयान करती थी। हर वक्त जो है मौला के फ़ज़ाइल को बयान करती थी, दिन और रात मौला अली के फ़ज़ाइल को बयान करती थी। एक मरतबा ये मौलाए कायनात के पास आई और आने के बाद इन्होंने कहा कि मौला हम ये चाहते हैं कि आप जो है ना मुहर के तौर पे है ना दे दीजिए, निशानी है ना, मुहर लगा दीजिए। इमाम ने जो है दे दिया। अब उसके बाद वक्त गुज़रता रहा। अब मौलाए कायनात के बाद
ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के पास आई, और जैसे ही आई, जाने दीजिए, अगर दिल नहीं कर रहा बाद में पढ़ लीजिएगा ना, सुनिए। तो इमाम हसन के पास आई और जैसे ही बैठी तो इमाम ने कहा कि वो मोहर लाओ, और उसी के ऊपर इमाम हसन ने मोहर लगा दिया। अब जो है इमाम हसन का दौर गुजरा, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने कहा कि आका हम चाहते हैं कि आप जो है इस पर मोहर लगा दीजिए। इमाम हुसैन ने मोहर लगा दिया। इसके बाद जब इमाम हुसैन का दौर गुजरा, चौथे इमाम का ज़माना आया। अब जब चौथे इमाम का ज़माना आया तो इमाम ने कहा कि एक नहीं बल्कि दो दो तुम्हें जो है ना तोहफा मिलेगा। एक तो ये कि बहुत ज़ईफ़ हो गई हैं, समझ गए आप, यानी फिर जो है वो जवानी में आ गई, और फिर जो है चौथे इमाम ने मुहर लगा दिया। अब यहाँ तक जो है इमाम का दौर गुजरता रहा, पांचवें इमाम का ज़माना आया, छठे इमाम का ज़माना आया, मुहर लगाते रहे, सातवें इमाम का ज़माना आया, मुहर लगाया, यहाँ तक कि आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, और आठवें इमाम ने जो है उसमें मुहर लग, देखिए कितनी ज़िंदगी पाई, कितनी ज़िंदगी पाई, और आठवें इमाम ने उस पर मुहर लगाया। और उसके बाद आठवें इमाम ने कहा कि देखो जब आखिरी हुज्जत वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो उस वक्त जो है आप उनके नासिरों में होंगी। आप देखें कि ये जो है ना विलायत और मोहब्बत और यकीन और मार्फत की मंजिल है। लिहाजा अगर जो है इंसान से गुनाह सरजद हो जाए तो कभी जो है इस रास्ते को बदलना नहीं चाहिए, कभी जो है उसे मायूस नहीं होना चाहिए। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, उससे गुनाह सरजद हो गया, गुनाह हो गया, लेकिन जब गुज़रने लगा तो उसकी निगाह इमाम पे पड़ी। जब इसने छठे इमाम को देखा तो रास्ता बदल दिया, यानी इमाम इधर मौजूद है, इधर से जाना चाहिए था, तो रास्ता बदल दिया। जब रास्ता बदल दिया दूसरी तरफ जाने लगा तो इमाम ने हुक्म दिया, एक शख्स से कहा कि उसे बुलाओ। वो शख्स गया और जाने के बाद उसने कहा कि इमाम ने बुलाया है। जब ये शख्स इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इमाम ने उससे सवाल किया। इमाम ने कहा कि ये बताओ कि तुमने रास्ता क्यों बदल दिया। उसने कहा कि मौला हमसे गुनाह हुआ लिहाजा जो है हमने रास्ता बदल दिया। इमाम ने कहा कि तुमसे गुनाह हुआ है, लेकिन जो है तुमने रास्ता जो बदल दिया ये उससे बड़ा गुनाह है, ये जो है उससे बड़ा गुनाह है ना। तुम जो है आते और हम जो है तुम्हारी शफाअत करेंगे, हम तुम्हारी शफाअत करेंगे। लिहाजा जो है अगर इंसान, यानी बताया कि अगर जो है राह बदल दे, फ़िक्र बदल दे, तो फिर वो इंसान जो है उससे बड़ा गुनहगार है। तो अज़ीज़ान मोहतरम आप देखें कि यही जो है राह है कि जो हिदायत का रास्ता है कि इंसान अगर अपने आप को तब्दील करना चाहे, अगर अपने आप को जो है उस मंजिल पे लाना चाहे कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान जो है अपने आप को बदल सकता है, लेकिन उस वक्त की जब उसका ज़मीर ज़िंदा हो। अगर जो है ज़मीर ज़िंदा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ना, अगर ज़मीर ही मुर्दा हो गया है, वरना जो है अगर ज़मीर ज़िंदा है तो आप देख लें कि अगर जो है एक जानवर हो, एक भेड़िया हो, तो इंसान जो है उससे भी हिदायत ले सकता है। ख़ुद रसूल इस्लाम ने फरमाया ना, कुछ सबक सीखो, कबूतर से कुछ चीज़ें हैं, कौवे से सीखो, और बच्चे से सीखो है ना। इंसान सोच सकता है ना कौवे से सीखो, है वो तफसील बाद में उसमें नहीं जाना है कि ख़ुद जो है रसूल इस्लाम ने फरमाया। तो देखिए अगर जो है ज़मीर ज़िंदा होता है तो फिर अगर जो एक हैवान क्यों ना हो उसी से हिदायत हासिल कर लेता है। जनाब अबू ज़र के बारे में मिलता है रवायत में, जनाब अबू ज़र के सिलसिले से देखिए दो है। एक रवायत में ये भी मिलता है कि जनाब अबू ज़र ने ये देखा कि एक पत्थर है और सब जो है परस्तिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और सादिश खरा वो पत्थर, मुबारक पत्थर था, सब जो है परस्तिश कर रहे हैं।
लेकिन जनाब अबू ज़र ने क्या देखा, थोड़ी देर के बाद कि अब कोई नहीं है तो लोमड़ी आई और आने के बाद पेशाब कर दिया, मसलन बिल्ली आई पेशाब कर दिया। अब इन्होंने देखा, देखने के बाद वहीं से चौंके, अरे कि ये तो खुदा मान रहे हैं और लोमड़ी बिल्ली आ रही है और ये तो कुछ कहते ही नहीं है। बहरहाल तो यहीं से चौंके। अब जो है एक रवायत में ये भी मिलता है कि यही जनाब अबू ज़र अलैहिस्सलाम है कि बकरी वगैरह ना यही करते थे, गल्लाबानी बकरी वगैरह थे। लेकिन उधर से एक भेड़िया आया, चाहा कि हमला कर ले। जैसे ही भेड़िया आया जनाब अबू ज़र ने डंडे से मारा कि हट जा, लेकिन भेड़िया गया उधर से और जाने के बाद फिर इधर से घूम के आ गया, हमला करना चाहा, फिर जो है डंडे से मारा, फिर जो इधर से घूम के इधर से आ गया। तो जनाब अबू ज़र ने क्या कहा कि बहुत बदबख्त हो, है ना, भगा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी फिर बार बार चले आ रहे हो। तो उस भेड़िए ने क्या कहा कि अबू ज़र हम बदबख्त नहीं हैं, कुछ मक्के वाले बदबख्त हैं कि अल्लाह के रसूल जो है वहाँ आए हैं और जो है अजियत पहुँचा रहे हैं, जादूगर कह रहे हैं, हम बदबख्त नहीं हैं, मक्के के लोग कुछ बदबख्त हैं। बस यहीं से जनाब अबू ज़र चौंके। उन्होंने कहा कि अब सामान्य सफ़र तय करो, हम मक्का जाएंगे। बड़ा तफसीली है, इसको बहुत मुख्तसर कर रहे हैं ना, अब जाएंगे। अब उसके बाद जो है वहाँ से चले और जैसे ही आए खाना काबा में, पहले जो है पानी पिया ज़मज़म का, मीठा ना, अब जो है तैजुब करने लगे। लेकिन सोचा कि सवाल करे, तो अब क्या देखा कि चंद अफराद हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब करीब पहुँचे तो क्या सुना कि ये जो रसूल इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि एक शख्स जो है उधर से चला आ रहा है। जैसे ही उस शख्स को देखा, अब जो है बात को बदल दिया। तैजुब न करिएगा, अब भी होता है कि नहीं, है ना, होता है ना, चार खड़े हो गए, है ना, बुराई कर रहे हैं और देखा तो घुमा दिया, बात ही घुमा दिया, होता है ना। या बात करना नहीं चाह रहे हैं तो मोबाइले से बात कर रहे हैं, ये नहीं जानते किसी का आगे मोबाइल झूठी बात कर रहे हैं, फिर क्या होगा, वो सब तो है ना अलग मसला। तो बात ही घुमा दिया, तो बात ही घुमा दिया, इधर उधर की बात करने लगे। अब जब इधर उधर की बात करने लगे, देखा वो शख्स आया, मालूम किया तो ये मालूम ये हुआ कि जनाब अबू तालिब है। बात को घुमा दिया। अब कहा जनाब अबू ज़र ने कि हम रसूल इस्लाम से मिलना चाहते हैं। अबू तालिब ने कहा ठीक है कल आना। फिर ये जो कल दूसरे दिन पहुँचे थे, फिर दो चार खड़े हुए, सहन में खड़े हुए जो है रसूल इस्लाम की बुराई कर रहे हैं। घबराया वराया ना कीजिए, है ना, जब अहले बैत को रसूल को लोग अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मोमिन को कहाँ से छोड़ेंगे, है ना। पढ़िए सलवात पढ़िए, है ना। और रवायत में भी है कि हर मोमिन के पीछे जो है एक दुश्मन होता है ना। दुश्मन एक होता है, एक ही दुश्मन होता है, वो 10-15 बना लेता है। तो बस एक ही दुश्मन होता है, उसको पहचान लीजिए। जहाँ भी दुश्मन हो, घर में हो, बाहर हो, है ना। कभी कभी बीवी भी दुश्मन हो जाती है। अब दूसरी तरफ नुक्ता मानने, अपने दिल पे ना लीजिएगा, है ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो बहरहाल फिर देखा तो बुराई कर रहे थे। अब जैसे ही जनाब अबू तालिब को देखा, अब जो है फिर बात बदल दिया। अब कहा क्या मिलना चाहते हैं? जनाब अबू तालिब ने कहा हो हमारे साथ चलो। अब जैसे ही हुजरे में लेकर पहुँचे, जनाब जाफ़र तैयार भी थे और तमाम जो है सबको सलाम किया। अब उसके बाद जो है रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हो गए, हाजिर हुए, ईमान लाए, हाजिर हो गए। अब जो है चाहते थे कि रसूल इस्लाम के साथ रहें, लेकिन रसूल इस्लाम ने कहा नहीं, तुम चले जाओ, जब ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। अब आखिरकार जो है ये सहरा में थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। एक रोज़ जो है नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ रहे थे तो क्या देखा कि एक भेड़िया आया और जानवर पे हमला करना चाहा। जैसे ही एक भेड़िया आया तो अब इधर से जो है एक शेर आया और आने के बाद भेड़िए पे हमला करने लगा। उनके जानवर जो है वो बच गए। नमाज वगैरह इबादत वगैरह जब तमाम करके, अब जब ये कुछ दिन के बाद रसूल इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद बयान किया कि आए अल्लाह के रसूल, हम इबादत कर रहे थे, एक भेड़िया आया और जानवर पे हमला करने लगा, तो एक शेर आया और आने के बाद जो है उसने हिफाजत की। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि देखो तुम सिद्क दिल से जो है ईमान लाए हो, तुम्हारे अंदर जो है ये इबादत का जोश और जज्बा है, ये इश्क है कि परवरदिगार ने एहतमाम कर दिया। यानी अगर इंसान जो है इस मंजिल पे पहुंच जाए तो अच्छा। देखिए शेर का बात आ गया तो सुन लीजिए, एक और शेर का जिक्र कर दिया जाए, है ना। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम के एक साथी चाहने वाले थे,
जुवेरिया नाम था उनका, है ना, जनाब जुवेरिया नाम था उनका। और ये मौला के साथ रहते थे। देखिए हर एक का जो है ना मंजिल ईमान जो है ना हर एक का अलग अलग है ना, तभी तो सलमान 10वें दर्जे पे थे, है ना। उससे आगे होता तो आगे भी होते 10वीं दर्जे पे। तो बहरहाल हर एक का अलग अलग होता है। तो ये जो है मौला अली के साथ, और मौला अली के साथ हैं, सफ़र कर रहे हैं कि एक मरतबा मौला अली ने एक सहरा में क़याम किया, रुके। अब रुके तो मौला ने जुवेरिया से कहा कि देखो नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो। अब ये जो है सोचने लगे कि नमाज का वक्त हो गया है और मौला जो है ख़ुद नहीं पढ़ रहे, हमसे कह रहे हैं नमाज पढ़ लो, है ना। अब उसके बाद जो है नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ ली, लेकिन जो है ये देखते रहे कि नमाज मौला अली कब पढ़ेंगे। अब देखते रहे, वक्त गुज़रता रहा, वक्त गुज़रता रहा। ये भी सोचे होंगे कि अच्छा मौका मिल गया फिर तो, अरे वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि देखा कि मगरिब का वक्त होने वाला है। अभी देखा कि मौला ने अभी नमाज नहीं पढ़ी, तो मौला ने बता दिया था कि देखो मासूम जो है ये जो है नमकीन ज़मीन है, ऐसी ज़मीन है, ऐसी ज़मीन पे मासूम जो है नमाज नहीं पढ़ता। तो अब देखा कि मगरिब का वक्त करीब हो गया, मगरिब का वक्त होने वाला है। तो एक मरतबा मौला ने जुवेरिया से कहा कि वज़ू के लिए पानी लाओ, आओ वज़ू के लिए पानी लाया। फिर जो है मौला ने जुवेरिया से कहा कि ऐसा करो कि ज़ोहर की अज़ान कहो। अब जो है ये ताज्जुब करने लगे, समझे आप, मौला के साथ थे। ये जो है ज़ोहर का वक्त तो ख़त्म हो गया, मगरिब का वक्त, और इधर जो है ये कह रहे हैं ज़ोहर की अज़ान कहो। कहा कि जैसे इधर अज़ान हमने शुरू नहीं की कि हमने क्या देखा कि मौला ने इशारा किया, जैसे ही इशारा किया डूबता हुआ सूरज पलट गया। कई मौके पे पलटा है ना, बाज़ उलमा ने 18 मरतबा लिखा है ना। तो डूबता हुआ जो है सूरज पलटा। अब जब देखा कि डूबता हुआ सूरज पलट गया, मौला अली ने नमाज पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद अब क्या हुआ कि एक किसान जो है वो दौड़ता हुआ मौला के पास आया, और आने के बाद उसने कहा कि मौला हम किसान हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जो है हमारे खेत में जो है एक शेर और शेरनी जो है 3 दिन से वहीं बैठे हुए हैं। अब जो है हमारे लिए मसला, हम जाएं तो कैसे जाएं। देखिए वो किसान है, उसका अकीदा। कहा कि मौला आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि वो शेर जो है खेत से चला जाए ताकि हम अपना ना रोटी का एहतमाम करें। तो मौला ने जुवेरिया से कहा जाओ, और जाने के बाद शेर से कह दो कि अली ने कहा है। मौला ने कहा जाओ। इधर जो है जुवेरिया चले और साथ में किसान भी चला। अभी जो है कुछ दूर पहुंचे थे, शेर कुछ दूर था, ये जुवेरिया यहीं खड़े हो गए। किसान से कहा कि जाओ, जाने के बाद कह दो। किसान ने कहा हमसे थोड़ी कहा है, तुमसे कहा है, जाओ। जाने के बाद जो है तुम कहो। अब जुवेरिया जो है तो करे तो क्या करे, आगे बढ़ नहीं सकते, शेर है। अब पीछे से मौला अली आ रहे, पीछे शेर इलाही है। अब जाएं तो कहाँ जाएं, आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं आ सकते। तो क्या देखा एक मरतबा कि मौला अली जो है जुवेरिया के पास आ गए, और देखा कि जैसे ही मौला अली आए, अब जो मौला ने इशारा किया, जैसे ही मौला ने इशारा किया तो शेर और शेरनी दौड़ते हुए आए। इधर जो है जुवेरिया ये घबरा रहा है, लेकिन जैसे ही शेर मौला अली के करीब आए, कदमों का बोसा दिया और मौला अली के इर्द गिर्द घूमने लगे, इस तरीके से जैसे खाने काबा का हाजी तवाफ करते हैं। सलवात पढ़ी है जैसे तवाफ करते हैं। तो मालूम हुआ ये हुआ ना कि इंसान जो है अगर इस मंजिल पे है ना कि अहले बैत मासूमीन ने जो फरमाया है ना उसकी इताअत कर रहा है, उसकी हुक्म पे अमल कर रहा है। कि जैसा कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चाहे सलवात आहिस्ता पढ़िए, चाहे देर से पढ़े, जैसे भी पढ़िए, लेकिन 55 मिनट पढ़ेंगे, है ना। हो गया 10-15 मिनट और बाकी है।
बहरहाल घबराइए नहीं, फ़ज़ाइल मसाइल मिला के 20 मिनट तक है। बुलंदतरीन सलावत। तो है ना, अभी जल्दी ख़त्म करें। बाद लोग कहते हैं मालूम ही नहीं कब बैठे कब उतरे, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ दिए, सवाब में इजाफा हो। एक दो और पढ़ेंगे उसके बाद तो है ना फिर इंशाअल्लाह। तो पढ़ दीजिए एक अच्छी सलवात। तो इमाम हसन मुश्तबा गुज़र रहे थे, देखिए इताअत किस तरीके से गुज़र रहे थे। सवारी पे सवार थे, जा रहे थे, लेकिन जो है एक शख्स माजूर था, पाँव से माजूर था, रास्ते में बैठा हुआ था। जब दूर से उसने इमाम की सवारी देखी, सुनिए बहुत दकीक बात है, इमाम की सवारी देखी तो दिल ही में उसने कहा कि अगर आज हमारे पाँव होते तो हम मौला हसन के हाथों का बोसा ले लेते। ये दिल में उसके अंदर जो है तड़प थी कि हम जो है चल नहीं सकते, हम मजबूर हैं। जैसे ही इमाम करीब पहुंचे, इमाम ने अपने चाबुक को गिरा दिया। उसके बाद इमाम मतवज्जे हुए, इमाम ने उससे कहा कि चाबुक उठा कर दो। अब जो है वो सोचने लगा हम तो माजूर हैं। जैसे ही उसने ये सोचा कि हम कैसे चाबुक उठा कर दें, तो इमाम ने एक सवाल किया। सुनिए इमाम ने क्या कहा। इमाम ने कहा कि क्या तुम इमाम की इताअत नहीं करोगे? बस जैसे ही ये कहा, अपने जिस्म को हरकत दिया, और जैसे ही जिस्म को हरकत दिया खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद चाबुक को इमाम के हाथों में दिया और इमाम के कदमों का बोसा लिया। ये है इमाम। सुनिए बहुत दकीक बात, अगर जो है जनाबे ईसा होते तो इस तरीके से शिफा न मिलती है। क्यों मालूम है? जनाबे ईसा मसीह हैं, उन्हें जो है घोड़े से उतरना पड़ता, वहाँ पे हाथ फेरना पड़ता, हाथ फेरना पड़ता, तब जो है उसे शिफा मिलती। लेकिन जो है इमाम ने सिर्फ जो है हुक्म दिया, यानी इमाम की इताअत आप देख ले, अगर इंसान चाहे है ना तो किस मंजिल पे है ना जा सकता है। यानी इमाम ने बताया कि देखो हम जो है उलिल अम्र है, यानी हम जो हुक्म दे दें है ना वो होकर रहता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद वो होकर रहता है। हाकिम शाम जो है, हाकिम शाम है ना, जो उसके तरफ जो है बहुत से अफराद थे ना, बहुत से अफराद थे, तो उसने जो है इमाम हसन से क्या कहा? इमाम हसन से कहा कि देखिए हमारे तरफ तमाम अफराद हैं। इमाम हसन ने कहा कुछ तो लालच में है पैसे की वजह से है ना, और कुछ तुम्हारे खौफ की वजह से है, खौफ की वजह से, कुछ लालच की वजह से। तो उसने क्या कहा? कुछ भी हो लेकिन जो है हम आपसे बेहतर हैं। तो इमाम ने एक फ़िक्रा कहा कि इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा कि देखो तमाम रज़ाइल जो है अल्लाह ने हमसे दूर रखा है, और तमाम फ़ज़ाइल को अल्लाह ने तुमसे दूर रखा है। लेकिन इमाम ने जो कहा, सुनिए बहुत दकीक बात, इमाम ने कहा तुमने ये कहा कि हम जो है आपसे बेहतर हैं, आपसे अच्छे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम तुमसे अच्छे हैं। अगर हमने ये कह दिया कि हम तुमसे अच्छे हैं, यानी कुछ अच्छाइयाँ तुम्हारे पास है, पहुँच ही नहीं रहे, थके हैं क्या? आप सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ये कह दिया है ना, अगर ये कह दिया तो इसके मानी ये है कि तुम्हारे अंदर जो है कुछ अच्छाइयाँ है। तो बता दिया इमाम ने कि देखो हमारी मंजिलत क्या है, मकाम क्या है, यानी जो है जो तुम्हारे दिल में हो है ना, अगरचे तुम जो है ज़बान से जाहिर करो या न करो है ना, जो भी तुम्हारे दिल में है, अगर जो है तुम्हारे दिल में है। सुना है ना अब्दुल रहमान का, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले से वो मिलता है, सिर्फ जो है दिल में सोचा था, जब देखा इमाम दरबार में जा रहे थे, सिर्फ दिल में सोचा था, पूछा, और उसने ये दिल में ये कहा था कि अल्लाह जो है इन जालिमों के शर से इन्हें महफूज रखे। फिर जब इमाम गुजरे तो आहिस्ता से इमाम ने कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अरे परेशान हो गया, हमने तो ज़बान से कहा ही नहीं था,
हमने जो है सिर्फ दिल में इरादा किया था, है ना। अब उसके बाद तफसील से है, इमाम ने कहा दौलतमंद हो जाओगे, 10 बेटे होंगे, और फिर वापस आया और आने के बाद जो है ना वो ईमान लाता है, इमामत को तस्लीम करता है, इमामत को उसने जो है कबूल किया। तो अब आप देखें कि ये अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल कमालात को अगर इंसान जो है दर करना चाहे तो इंसान के बस की बात नहीं है कि इमाम के कितने फ़ज़ाइल है ना। वो तो जो थोड़ा बहुत अहादीस वग़ैरह जो है हम तक पहुंच गए, है ना, वो भी जो है सही तरीके से नहीं पहुंचे, वरना तो सबको मालूम है ना 70,000 मेंबरों से जो है मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ जो है बुरा भला लोग कहते रहे, है ना, बुरा भला कहते रहे कि नहीं, है ना। बात तो ऐसे भी है ना, मुनाफिक की अगर जो है मौला अली के फ़ज़ाइल बयान करिए तो हलक से उतरता ही नहीं है। अरे इसी में सब वाज है, नसीहत है, गौर करिए तब समझे आप। ये जो वाक़यात है अगर आप जो है गौर कीजिए, अरे कुरान वाक़या से भरा है ना। जो अगर वाक़े से इनकार कर देंगे और ये कहेंगे ये कहानी है, किस्सा है, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कहानी हो जाएगी। बढ़िए सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो मौलाए कायनात, अच्छा सुनिए एक दकीक, यहीं से रफ्ते मसाइब है ना। अब अगर पढ़ना और इशारा करिएगा बढ़ा देंगे, है ना। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास एक खारजी था और एक आम आदमी था, और ये दोनों जो है मौला के पास आए कज़ावत के लिए, फ़ैसला करने के लिए, क्या फ़ैसला कर दीजिए। तो मौला ने जो आम आदमी था उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया। जब उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया तो जो खारजी था उसने कहा कि आपने अदल नहीं किया, यानी मासूम की अदालत पे, है ना, उसने कहा। जब मासूम की अदल के सिलसिले से कहा तो इमाम ने जो एक मरतबा इशारे से कहा कि चले जा, हट जा खबीस, है ना। कल अब जो है ये आया था 2 पाँव पे, अब जो है जाने लगा तो 4 पाँव का हो गया, समझ गया आप। ये कल बन गया, कुछ दूर चला गया, अब जो कुछ दूर गया फिर जो है वो करीब आया, आँखों से आंसू जारी है। अब जब देखा कि आँखों से आंसू जारी है तो इमाम ने फिर इशारा किया, तो अब वो जो है इंसान बन गया। अब जब लोगों ने देखा तो अब लोगों ने कहा कि मौला ये जो शाम में है, ये जो जंगें हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास तो इतना अख्तियार है। तो इमाम ने कहा कि देखो हमारे पास जो है अख्तियार है, लेकिन वो जो है हमारी हिकमत अमली है, वरना तो इमाम जो है ना, बैठे बैठे लोगों ने जब कहा था ना इमाम से कि हकीम शाम इस तरीके से है, इमाम जो है आप चाहें तो उसका तख्ता पलट दें, तो इमाम ने क्या किया, सिर्फ हाथ से इशारा किया, ऐसे इशारा किया और हाथ में बाल है, कहा कि देखो ये माविया का दाढ़ी का बाल है। अब बाद लोगों को शक हुआ, टाइम वगैरह सब लिख लिया कि मालूम करेंगे, और बाद में जब पूछा तो कहा कि हाँ एक बार तख्ते से गिर गया था, दाढ़ी का वो हो गया था, है ना। तो मौला अली ने जो है, ये तारीख़ है पूरा, ये ना सोचिएगा इसे, तारीख़ है पूरा, है ना। तो कहा कि इतना अख्तियार और आपके साथ, तो इमाम ने कहा कि देखो वो जो है हमारी हिकमत अमली है। तो उसके बाद जब तअज्जुब करने लगे तो सवाल किया कि ये बताओ कि सुलेमान अफजल हैं या रसूल इस्लाम। तो कहा कि रसूल इस्लाम जो है जनाब सुलेमान से अफजल हैं। तो कहा कि ये बताओ कि जो उनके वसी थे आसिफ बरखिया, तो उन्हें जो है परवरदिगार ने सिर्फ एक, है ना, इल्म दिया था इसमें आज़म, और एक इल्म इसमें आज़म था तो तख्ते बिल्किस को मंगवा लिया, यहाँ तो 72 इसमें आज़म है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो मालूम ये हुआ कि बयान करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंसान जो है सिद्क़ के दिल से, है ना, सिद्क़ के दिल से कहे। या मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
के ज़माने में जब एक यहूदी चला, एक यहूदी चला कूफे में पहुंचा, लेकिन उसने मौला अली को कभी देखा नहीं था। तो अब जो है लोगों से सवाल किया, उसने कहा कि ये बताओ कि मौला अली कहाँ मिलेंगे। तो बाज़ लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं है, बाज़ लोगों ने कहा कि अभी हम इस वक्त नहीं बता सकते, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो उस यहूदी ने सवाल किया, उसने सवाल किया ये बताओ कि फिर जो है शक्ल व सूरत क़याफ़ा वगैरह बता दो कि जिसकी वजह से निशानदही से हम उन तक पहुंच जाएंगे। तो अब जो है बता दिया ना, निशान वगैरह इस तरीके से बता दिया। अब जब बता दिया तो अब ये यहूदी जो है मस्जिद कूफा में उस जगह पहुंच गया जहां मौलाए कायनात थे। समझ गए आप? जब पहचानने पे आ जाए तो यहूदी पहचान ले, न पहचानने पे आए है ना तो लाखों का मजमा हो और रसूल इस्लाम हाथों पे बुलंद करके कह रहे हैं मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली मौला। पढ़िए, सलवात पढ़िए। तो आ गया, तो आने के बाद उसने क्या कहा, कहा कि हम मकरूज़ हैं, मकरूज़ हैं। तो इमाम ने जो है कुछ सवाल नहीं किया, फ़ौरन जो है मुसल्ले से थैली उठाया, उठाने के बाद दिरहम का दे दिया। अब जैसे ही थैली मिला, अब उसके बाद जो है गिनने लगा। अब जब गिनने लगा तो क्या देखा कि जितने के मकरूज़ हैं उतने ही मिला। तो उसने सवाल किया, कहा कि अच्छा ये बताइए, सिर्फ हमने आपसे ये कहा था कि हम मकरूज़ हैं, कर्ज़ है, आदत थोड़ी बताया था, लेकिन आपको कैसे मालूम हो गया? अब इस यहूदी को कौन बताए कि जिसकी तलवार 70 नस्ल को पहचान ले। तो फिर उसके बाद जो है उसने ये कहा कि देखिए अब हम चाहते हैं कि बस वही हो जाए जो आप चाहते हैं, यानी मुसलमान हो जाए, आपके चाहने वाले हो जाए। तो इमाम ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा, फिर उसने कहा कि अरे आप कहिए, हम तो आ गए हैं, हाजिर हैं। तो इमाम ने कहा कि रोज़े अजल जो है, जो हमारे चाहने वाले हैं उनका नाम लिखा हुआ है, अब उसमें न कमी हो सकती है न इजाफ़ा हो सकता है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं कि अगर जो है इंसान को इनकी मार्फत हो जाए और इंसान अगर जो है उस तरीके से अमल करने लगे तो आके इंसान जो है सआदतमंद हो जाता है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरकार जब करबला हो गई, असहाब बनी हाशिम शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। तो जब लुटा हुआ काफ़िला चला है करबला से, हर मंजिल पे लोग जो है सदक़े का खजूर फेंक रहे थे, कोई गर्म पानी फेंक रहा था। लेकिन जब ये लुटा हुआ काफ़िला शीरी के किला के करीब पहुंचा, बस यही मसाइल, किला के करीब पहुंचा, वो जनाब शीरी की जो बीबी शहरबानों की कनीज़ थी, इमाम हुसैन की कनीज़ थी, और इमाम हुसैन ने इन्हें आज़ाद कर दिया था। और जनाब शीरी ने इमाम हुसैन से कहा था कि मौला एक दिन हमारे घर ज़रूर आइएगा। मौला ने वादा कर लिया, यहाँ शीरी हम तुम्हारे घर पे आएंगे। तो जब लुटा हुआ काफ़िला ये जब पहुँचा शीरी के किला के करीब, और जनाब शीरी जो है हर वक्त ये दुआ करती रहती थी हुसैन की सलामती के लिए, हर वक्त दुआ करती रहती थी। लेकिन एक शब जनाब शीरी ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि इमाम हुसैन आए हुए हैं और इमाम कह रहे हैं शीरी हम जो है तुम्हारे घर आएंगे। अब ये नींद से बेदार हुई और बेदार होने के बाद अब जो है खाने का एहतमाम कर रही हैं। अपने शौहर से कहा कि देखो हमने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा है, इमाम हुसैन ने कहा है कि शीरी हम आएंगे। देखो इमाम का वादा झूठा नहीं होता है, इमाम ने वादा किया है लिहाजा इमाम आएंगे। अब जो है ये खाना आमादा कर रही हैं और अपने शौहर से कहा कि जाओ घर के बाहर जाओ, देखो इमाम हुसैन आ रहे होंगे। अब जब शीरी का शौहर घर से बाहर निकला
तो क्या देखा कि चंद कैदी हैं और एक शख्स है कि जिसके हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तोक है, सर को झुकाए हुए एक बच्ची है जो रो रही है। अब जब इस मंज़र को देखा तो उसका शौहर, शीरी का शौहर दौड़ता हुआ घर पे आया और आने के बाद उसने शीरी से कहा, है शीरी देखो, अगर तुम्हारा ख्वाब सच है तो बस ये समझ लो कि आले मोहम्मद लुट गए। इसलिए कि हमने देखा न अली अकबर नज़र आए, न अब्बास नज़र आए, न हुसैन नज़र आए, बस इतना समझ लो कि आले मोहम्मद लुट गए। बस इतना सुनना था। अब शीरी जो है घर से बाहर निकली। अब जब घर से बाहर निकली तो क्या देखा, कुछ कैदी है, लेकिन देखा कि एक बीबी है जो हाय हुसैन कह के रो रही है। शीरी करीब पहुंची और पहुंचने के बाद हाथों को पकड़ा, कहा, ए बीबी, जिसका दिल चाहे नाम लेकर रोइए, लेकिन मेरे हुसैन का नाम लेकर न रोइए। अब जो है उसके बाद कहा कि हाय अली अकबर का बाबा। जब ये कहा तो कहा कि और नाम लेकर रोइए। अब जब उसके बाद शहजादी ने कहा, हाय अब्बास का भाई, हाय ज़ैनब का भाई। जब ये कहा जनाबे शीरी पीछे हटी और पीछे हटने के बाद अपने हाथों को जोड़ा, बस आखिरी फिक्रा, हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा कि बीबी आप हमारी शहजादी तो नहीं है। एक मरतबा शहजादी ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? कहा शहजादी ज़ैनब, और ये कैदी कहा नहीं बीबी, आपको जो है हुसैन का वास्ता, आप बताइए कि कौन है, बस इतना कहना था। शहजादी ने कहा, ए शीरी, मैं ही ज़ैनब हूँ। सवाल किया, आका हुसैन कहाँ है? इशारा किया, देख ये सर जो नोके नेज़ा पे बुलंद है, ये मेरे भाई हुसैन का सर है। शीरी तड़प गई, सर के करीब आई, कहा मौला आपने वादा किया था और ऐसी कैफियत में आए। अब जो शीरी लरजने लगी, तमाम बीबियां ताज़ीम के लिए खड़ी हुई। अब सर में हरकत पैदा हुआ, आवाज आई, ऐ शीरी अब नजर का एहतमाम न करना, बल्कि हुसैन के लिए शरबत पे नजर कर। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक उन्हें हज व ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। करीम जो औलाद है उसे औलाद इनायत फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मैं उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।